अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का एक्सपो सेंटर कराची में इफ्तिताह हो गया है। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। जदीद लड़ाका ड्रोन आपको बताएं कि 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश में असलहा, टैंक, जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। मिसाइल, साइबर और सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। दिफाई नुमाइश में 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद को मदऊ किया गया। हमारी नुमाइंदा वहीं पर मौजूद हैं, मरियम हसन, उनसे बात करेंगे। मरियम, क्या देख रही हैं? कौन कौन से जंगी हथियार हैं? आज की टेक्नोलॉजी को भी यकीनी तौर पर मद्देनजर रखा गया होगा। साजो सामान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज़ का बाकायदा आगाज़ आज कराची एक्सपो सेंटर में किया जा चुका है। तकरीबन 55 ममालिक से 330 वफूद, गैर मुल्की वफूद ने जो है वो इस आइडियाज़ में शिरकत की है। अब से कुछ देर कबल इसका बाकायदा आगाज़ और इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। इस नुमाइश का सिलसिला 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। जदीद जंगी असला और उसके साथ साथ दिफाई साजो सामान और जदीद टेक्नोलॉजी को जो है आज कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश की जा रही है और दुनिया भर में पाकिस्तानी जंगी और दिफाई साजो सामान समेत जो है वो दीगर टेक्नोलॉजी की जो है वो नुमाइश की जा रही है। इस नुमाइश के ज़रिए नेटवर्किंग समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी शराकतदारी को जो है बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। एक्सपो सेंटर आने वाले तमाम रास्ते, चाहे वो स्टेडियम रोड से एक्सपो सेंटर जाने वाला रास्ता हो या लियाकताबाद से स्टेडियम रोड आने वाला रास्ता हो, उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है और डाइवर्जन जो है वो क्रिएट की गई हैं। इस नुमाइश में मुख्तलिफ जंगी साथ साथ तैयारे और ड्रोन्स और उसके साथ साथ दीगर सेटेलाइट समेत जो है वो दीगर अशिया की जो है वो आज नुमाइश। ठीक है मरियम, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ने आइडियाज़ 2024 का इनेकाद खुशाइन करार दे दिया है। दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से ख़ताम में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए कोशा रहेगा। इलाक़ाई अमन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राबितों का फ़रोग़ ज़रूरी होता है। जोर दिया कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से किया जाए। Today offers enormous opportunities for profitable investments, joint ventures and trade in all sectors including defense industry. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. With rapid advancement of technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in established security paradigm. Indeed, we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional levels, where new technologies are playing a vital role in confronting these challenges. Its responsible use can make the world a better and safer place. और कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इनेकाद। ऐसे में शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शहर में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। कराची में दिफाई नुमाइश का 12वां एडिशन आइडियाज़ 2024 का इनेकाद। आम ट्रैफिक की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक तमाम सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। प्लान के मुताबिक डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड भी बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाएं जानिब वाली सड़क बंद कर दी गई। शार फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला ममनू है। कमर्शियल गाड़ियों को हिदायत है कि शहीद मिल्लत रोड या 3 हट्टी रोड इस्तेमाल करें। महकमा तालीम सिंध ने शार फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर वाक़े स्कूल 4 रोज के लिए बंद कर दिए हैं। शहर में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शहर में हर तरह के इज्तिमात, मुजाहिरों, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा, जबकि इस इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, अली अमीन गंडापुर समेत तमाम वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस हवाले से तफसीली क्या कुछ होने जा रहा है बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़ाहद चौधरी। फ़ाहद बताएगा कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं इस इजलास में। बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दोपहर 3 बजे होगा। इस इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी और इस इजलास में मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजूहात, मुहर्रिकात और उसके तदारुक के तरीक़ाकार का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उन पर तफसीली ब्रीफिंग एपेक्स कमेटी को दी जाएगी। इस इजलास में आला अस्करी क़यादत के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला भी शिरकत करेंगे और नई हिकमत अमली दहशतगर्दी के तदारुक के लिए उस पर भी गौर किया जाएगा। जबकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के जो हासिल करदा अहदाफ है, फितना अल खवारिज के खिलाफ जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं उनके नताइज पर भी एपेक्स कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा। और ये फोरम आज दहशतगर्दी के तदारुक के लिए नई हिकमत अमली पर भी गौर करेगा और कई अहम फैसले भी इस इजलास में मुतवक्की हैं। ठीक है फ़हाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। 100 इंडेक्स 95,874 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट्स क्या बता रहे हैं बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। कफील बताएगा क्या इस वक्त मार्केट देख रहे हैं आप? स्टॉक मार्केट में आज एक और जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है और इंडेक्स जो है वो 95,874 के हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहुंचा है। इसके क्या सेंटीमेंट है मार्केट के अंदर? मेरे साथ मौजूद है शहरियार भट्ट जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और हम जानना चाहेंगे शहरियार क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो सेंटीमेंट है किस तरह देखते हैं और मार्केट सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर हैं कंटिन्यू थर्ड मंथ है हम पॉजिटिव देख रहे हैं, $284 मिलियन के करीब आ चुके हैं। फिर इसके साथ साथ देख रहे हैं आप एक्सपोर्ट के नंबर आए इनक्रेडिबल आए हैं। हम देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग नंबर आ रहे हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई हैं, फूड एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपको दिखा रही है। खासतौर पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं। सरमाएकार काफ़ी ज़्यादा रुझान है, खासतौर पे ऑटो सेक्टर इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद से मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। जी, ये शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खास मस्बत हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह पॉजिटिव चीज़ें हो रही है वो मार्केट में। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत और खारजा बराए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हिमिश मौल्कनर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 2.5 साल के अरसे में ये पहला दौरा पाकिस्तान है। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हिमिश मौल्कनर का इस्तकबाल किया। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद और नजीब से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा मामलात में राब्तों और ताउन को फ़रोग़ देना है। और अब एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। आलूदा धुंध धीरे धीरे छटने लगी है, स्मोक में कमी आने लगी है। लाहौर और मुल्तान को छोड़कर पंजाब भर में तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। खुदा खुदा करके स्मोक छटने लगा, जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए, पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा माहौलियात ने कहा है कि पंजाब में बारिश, हवा की रफ्तार, समत में तब्दीली के बाइस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खिदमात पर कोई पाबंदी नहीं रही। ताहम लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर रिकॉर्ड हुए हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आज स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल के तालिबात के मुताबिक कई दिन छुट्टी के बाद आज स्कूल आएंगे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
छुट्टियां दी गई थी उससे एक तरफ तो हमें खुशी भी हुई थी, पर एक तरफ पढ़ाई का हर्जा हो रहा था, उससे दुख भी हो रहा था। आज हमारे स्कूल खुल गए हैं, आज हम खुशी से स्कूल आए हैं। अगर हमें छुट्टियां हों तो हमें पीछे से परेशानी ये भी होती है कि हमारी पढ़ाई का हर्जा होता है, इसलिए पूरे पंजाब को खुलना चाहिए। हम स्कूल आना चाहते हैं, अगर हम स्कूल नहीं आएंगे तो हमारी स्टडीज़ का लॉस होगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल ओपन रहें और क्लोज़ ना हो। तो आज से स्कूल ओपन हो गए हैं और स्कूल में तमाम SOPs, मास्क लगाना, सब कुछ मतलब केयर वगैरह होती है और हमें स्कूल आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। हमारे स्कूल में तमाम SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं, हम मास्क लगाते हैं और एहतियात भी करते हैं। हमें स्कूल आके अच्छा लगता है और हमें स्कूल आना चाहिए। लाहौर का मतला आज भी साफ साफ है। शहर में मुसलसल तीसरे रोज़ कड़ी धूप निकल आई है, स्मोग में भी कमी आई है। इस हवाले से तफसीरात लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अब्बासी। अफजाल बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन मौसम क्या कह रहा है इस हवाले से। बिल्कुल, आज मुसलसल लाहौर में तीसरा रोज़ है कि सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। शुमाली इलाकों से जो आने वाली हवाएं थी उनकी वजह से स्मोग में नुमायां तौर पर कमी हुई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये पूरा हफ्ता जो है वो लाहौर शहर का मतला साफ़ रहने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज लाहौर में कम से कम 12 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो लाहौर शहर का मतला है वो साफ़ रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात है उन्होंने स्मोग में नुमायां कमी के बाद स्मोग के SOPs में नरमी की है और होटल और रेस्टोरेंट्स के औकात कार जो हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कई रोज बाद स्मॉग का खात्मा हो गया है, जिसके बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई। शहरी स्मॉग के खात्मे पर खुश दिखाई देते हैं, कहते हैं कि स्मॉग खत्म होने से मुख्तलिफ बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। तफसीलात क्या है, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी गुलाम। बिल्कुल, अब मौसम जो है फैसलाबाद में काफ़ी बेहतर हो गया है। शहरी और दही इलाकों में अब सूरज जो है जो स्मोग की ओट में और बादलों की ओट में छुपा रहता था, अब मामूल के साथ बाहर आना उसका मामूल बना हुआ। यही वजह है कि दिन भर धूप रहती है, शहरी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। स्मोक छट गई है, सूरज अब निकल रहा है मामूल के मुताबिक, मौसम काफ़ी बेहतर है। हाँ जी, स्मोक हट गई है, सूरज निकलने से बहुत बेहतरी आ गई है। ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आ गई है। अब दुकानों पे आना जाना भी आसान है, तो यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, गले ख़राब हो रहे थे, नज़ला वगैरह हो रहा था। शहरी जो है काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक तो स्मोक से छुटकारा मिल गया है, दूसरा बच्चों की तालीम का जो हर्ज हो रहा था, स्कूल खुल गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों की खुशी जो है वो दीदनी है। शहरियों का कहना है कि मौसम बेहतर हो तो मामूलात ज़िंदगी जो है वो गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता कश्मीर के मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं, जहां पर मौसम खुशगवार है, आसमान बिल्कुल साफ है। वहीं गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा गया है। अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे बशारत मुगल। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है, सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ा हुई है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता दिनों जो बुलंदो बाला पहाड़ों पे बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं, उसके बाद सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का मंजर है। हल्की हल्की इस वक्त यहाँ हवा चल रही है, मौसम यहाँ का खुशगवार है, सर्दी की शिद्दत में कमी है। बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ सर्द हवाओं ने बलाई इलाकों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बर्फबारी और बारिशों के बाद अब नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मजीद सर्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। यहाँ पर बारिशों का सिलसिला रुक गया है, शहरी इलाकों का मौसम खुशगवार हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का क्या अहवाल है इस वक्त, बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी था, मगर आज के दिन की बात करते हैं तो आज गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है। सुबह से ही धूप निकल आई है और निहायत दिलफरेब मनाजिर हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से जो है बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा और सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है।
गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहती है और दर्जे हरारत जो है वो शाम और सुबह के औकात में नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ख़ज़ां चल रहा है और हर जानिब जर्द माइल पत्तों ने इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। जी, खूबसूरत मनाज़र दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बस मुकम्मल तौर पर जल गई जबकि तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मोटरवे पुलिस ने चलती बस से मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। बस को रोककर मुसाफिरों और सामान को बाहिफाजत निकाल लिया गया जबकि तर्जुमान शॉर्ट सर्किट से बस को आग तर्जुमान आपको बताएं कि पिंडी भटिया में मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। वाक़या मोटरवे M2 पर दरिया चनाब के करीब पेश आया। बस मुकम्मल तौर पर जल गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मोटरवे पुलिस ने जलती बस से मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया है। बस को रोककर मुसाफिरों और सामान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पिंडी भटिया में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे आग भड़क उठी। वाक़या मोटरवे M2 पर दरिया चनाब के करीब पेश आया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में कमसन तालिब इल्म को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। कदीर 7वीं जमात में पढ़ता था। गुज़िश्ता रात अंडे बेचने घर से निकला। सुबह प्लॉट से लाश मिली है। बच्चे की तदफीन कर दी गई है। पुलिस गुमशुदगी की इतला पर मुतहरिक होती है तो फिर वाक़या पेश ना आता। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना बिलाल। राना, बताइएगा, इस वक्त आप यकीनी तौर पर उनकी फैमिली के हमरा मौजूद होंगे, क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ जी बिल्कुल, मैं डिजकोट के नवाही गांव 270 रेबे माजीवाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 9 साला कदीर जो कि तालिब इल्म भी था, 7वीं क्लास का तालिब इल्म था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर की खफालत भी करता था, तो उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को बरवक्त इत्तला दी गई थी, ताहम पुलिस की रवायती सूची के बायस नौजवान बाजियाब नहीं हो सका बच्चा, तो उसकी अगले रोज़ डेड बॉडी बरामद हुई है। तो मज़ीद उनके वालिद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी किसी से दुश्मनी थी, क्या वाक़या कैसे पेश आया? कोई दुश्मनी नहीं किसी नाल, ये बस अचानक वाक़या बन गया। मेहनत मजदूरी करने गया है मुंडा वापस। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इधर मकतूल के वालिद की बात सुनी है, उसकी हालत ये है कि कई बार बेहोश हो चुका है। इसका बच्चा इसके घर का वाहद कफील था, तो उससे बोला भी नहीं जा रहा। उनका यही मुतालबा है कि हमारे बच्चे के कातिलों को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और उन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि कोयटा में कमसिन तालिब इल्म ताहल बाजियाब न हो सका। यूनिटी चौक पर लवाकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से सरापा एहतजाज है, जबकि अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर में तमाम तिजारती मराकज़ बंद है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं सिद्रा आरिफ से जानते। जी सिद्रा। तो इस समय मौजूद हूँ मनान चौक जो कोयटा की मेन शारा है और आज जो है अंजुमन ताजरान की जानिब से शटरडाउन कॉल दी गई थी और आज जो है तमाम छोटे बड़े मराकज़ बंद है, जिसकी हिमायत ना सिर्फ कारोबारी हजरात ने की बल्कि समाजी और सियासी तंजीमों ने भी इसकी हिमायत की। इस कॉल का मकसद यही था कि जुम्मे के दिन 9 साला मोहम्मद मुसव्विर खान स्कूल जाते थे, स्कूल वैन से अगवा हो जाता है जो ताहाल बाजियाब नहीं हो सकता, जबकि मोहम्मद मसूर खान के जो वाहिकीन है वो आज भी यूनिटी चौक पर जो है धरना दिए हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि उनके बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। उसके जब बच्चे को अगवा किया जाता था जिस गाड़ी में, उस गाड़ी के CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, लेकिन ताहाल बच्चा जो है वो बाजियाब नहीं कराया जा सका है। और बुकला ने भी इसके कॉल की हिमायत की थी। कल बुकला की जानिब से भी अदालतों का बाइकआउट किया गया। बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे। कराची मलीर में लूट मार की वारदात नाकाम बनाई गई है। खातून के शोर मचाने पर मुसल्लह मुलजिम मौके से फरार हो गया है। तफसीलात क्या है खुरम गुलजार से जानते हैं। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मलीर रफ़ा-ए-आम का इलाका है जहाँ ये वो गुज़श्ता रोज़ वारदात रिपोर्ट जिसमें स्कूल टीचर जैसे ही अपने घर की दहलीज पे पहुंची हैं तो मोटरसाइकिल सवार असला बर्दाश्त शख्स है जिसने लूटने की कोशिश की। खातून के शोर शराबा करने पर अकेले जो मुलजिम थे ये मौके से फरार हो गए। रोज पर रोज इस तरह की वारदातों में इजाफा हो गया। अब राहगीर जो खवातीन है उससे भी लूटमार की वारदातों में इजाफा हो रहा है। उसका कहना है कि CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, इसकी मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। जी खुरम, बहुत शुक्रिया। हद सस्ता करने के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की बड़ी काविश सामने आ गई है। आपको बताएं कि ये बड़ी काविश है। साथ साथ PIA से $800 फ़ी हाजी किराया तय कर लिया गया। फ़िज़ाई सफ़र पर $500 हर हाजी को कम अदा करने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता साल फ़ी हाजी किराया $850 दिया गया था, जबकि वज़ारत मज़हबी उमूर ने 35,000 आज़मीन का कोटा दे दिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। हज सस्ता करने के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से बड़ी काविश सामने आई है। PIA से $800 फ़ी हाजी किराया तय किया गया है। फ़िज़ाई सफ़र पर भी $50 हर हाजी को कम अदा करने होंगे, ये भी वाज़ेह किया गया है। जबकि गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो फ़ी हाजी किराया
$850 दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की अल्लाह ने उसे उरूज बख्शा है और जिसने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की उसको रुसवाई मिली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में तलबा से खिताब किया। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बलूचिस्तान हुकूमत सूबे में तालीम के लिए इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान का वो बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनती हाथों में है और जो आप मेहनत कर रहे हैं इसको जारी रखें। ये है वो एजुकेशन जिसकी ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है। प्लीज़ आपने ग्रो करना है, आपने आगे बढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ जहन में रखिएगा सारी ज़िंदगी कि जिसने इस वतन से मोहब्बत की है, जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है और जिसने इससे बेवफाई की है, अल्लाह ने उसको रुसवा ज़रूर किया है। आगे बढ़ेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया गया। कहा कि मौलाना ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। दोनों रहनुमाओं में सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। खरीद की पहुंच से अनार, अंगूर, सेब, केला कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। कीमतों के मामले में तमाम फलों के नखरे ज्यादा होने लगे हैं। फलों के शहर में फल खरीदना मुहाल हुआ। पेशावर में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 280 रुपए फी किलो ने मिठे की मिठास उड़ा दी। सफ़ेद कंधारी अंगूर पर 240 रुपए फी किलो की धार है। अंगूर सुंदर ख्वानी खरीदना है तो 340 रुपए खर्च करें। अमलोक लेना है तो फी किलो 250 रुपए लिए जाएंगे। अब सेब के शायकीन को शौक लगेगा क्योंकि काबली सेब 240 रुपए फी किलो, गोल्डन सेब 190 रुपए फी किलो और काला कोलू सेब 260 रुपए फी किलो हो चुका है। महंगाई की अना कंधारी अनार को भी खा गई जो 380 रुपए फी किलो हो गया है। ऐसे में केला कैसे अकेला रहता। इसकी कीमत भी फी दर्जन 120 रुपए हो चुकी है। कम आमदन वाला तबका पहले ही फल खाना कम कर चुका था और अब कभी कभार से भी गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। रेस्क्यू बोर्ड ने नायाब नस्ल के 2 पेंगोलिन सेक्टर G13 से रेस्क्यू कर लिए हैं। हुकाम बता रहे हैं कि पेंगोलिन की गैर कानूनी तिजारत की जा रही थी। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा। आलिजा, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? सेंटर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की एक ज़बरदस्त काविश का नतीजा है कि 2 पेंगोलिन जो एक इंडिजिनस स्पीशी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। हमारे साथ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के काम मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अब इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? ये G13 के इलाके में हमें कंप्लेन आई थी। उस कंप्लेन के ऊपर हमारी जो रेस्क्यू एंड रेड टीम है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की, उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की। वहाँ से हम लोगों ने इन दोनों पेंगोलिन को वहाँ से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद इनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, तिब्बी मुआयना, जो हमारे पेट डॉक्टर हैं वो आए, उन्होंने इनका तिब्बी मुआयना किया और मुआयना करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर्ड कि ये फ़िट फॉर रिलीज़ हैं। कल इनको रिलीज़ किया जाएगा। इनकी आप देख सकते हैं जो अपर लेयर है किस कदर हार्ड है और यूनिकनेस है, अल्लाह ताला की कुदरत है और इनको कल रिलीज़ किया जाएगा। आज भी इनका ट्रीटमेंट हुआ है, कल भी इनका ट्रीटमेंट होगा। तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को ये क्रेडिट जाता है कि जो जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए ये हम वक्त सरगर्म हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको फिर नेशनल पार्क में रिलीज़। अब ये जानिए, अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली है। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बार कह चुके थे कि वो तमाम गैर कानूनी इमिग्रेंट को डिपोर्ट कर देंगे। उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि सबसे पहले उन गैर कानूनी इमिग्रेंट को निकाला जाएगा जो किसी जुर्म में मुलविस पाए गए।
और अभी खबर यह है कि ईरान में खुफिया तौर पर सुप्रीम लीडर की तब्दीली हो गई है और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। खामनाई के बेटे मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। एक जानिब ईरान का इसराइल से तनाज़ा जारी है तो दूसरी जानिब अंदरूनी मसाइल दरपेश हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद अलील हैं और आयतुल्लाह खामनाई की हालत नाजुक बताई जाती है। ऐसे में खुफिया तौर पर नए सुप्रीम लीडर को मुंतखब किया गया है। आयतुल्लाह खामनाई की जानशीनी के लिए उनके बेटे मुश्तबा खामनाई का इंतखाब हुआ है। खेल के मैदान से खबर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सयाहती मकाम नथिया गली में रोनमाई हुई। तकरीब में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रोनमाई में PCB ऑफिशियल मौजूद थे, जबकि दोपहर 2 बजे ट्रॉफी की रोनमाई मरी में होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।